देखो, इस वीडियो में अपन बात करेंगे नुकोसिया 90 जो टेबलेट होती है ना उसके बारे में। इसके अंदर जो साल्ट आता है वो इटोरीकोक्सिब आता है और ये इसके अंदर 90 mg में आता है। जैसा कि मैं स्टिपी दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये इसके अंदर आता है 90 mg में इटोरीकोक्सिब जो 90 mg में आता है और इसको जाइडस जो कंपनी होती है ना उसके द्वारा बनाया जाता है निकोसिया 90 टेबलेट को। ये जो निकोसिया 90 टेबलेट है इसका जो यूज़ है वो किया जाता है एज ए पेन किलर। ये एक पेन किलर है और दर्द को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका जो पर्टिकुलर यूज़ है वो किया जाता है जो ओस्टियोआर्थराइटिस होती है, जैसे जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड हो जाता है उससे जो दर्द और इन्फ्लामेशन होती है ना उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो भी कोई क्रोनिक पेन होते हैं जैसे क्रोनिक बैक पेन हो गया उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब बात करें तो इसका यूज़ जो होता है वो पेन को कम करने के लिए किया जाता है, एक्यूट पेन को कम करने के लिए किया जाता है और जो क्रोनिक जो लोअर बैक पेन है उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, पेशेंट को देते हैं। ठीक है, इसका जो काम करने का तरीका होता है वो होता है कि ये जो COX-2 होता है ना, ये COX-2 इनहिबिटर है। मतलब इसका जो काम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है ना उसको ब्लॉक करने का काम करता है। ये इटोरीकोक्सिब है, वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है उसको ब्लॉक करता है जिससे जो इन्फ्लामेशन और जो पेन होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ये काम करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज क्या रहनी चाहिए। देखो, डोज इसकी रहती है 90 mg से लेके 120 mg तक आप दिन में एक बार दे सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन के लिए ये डोज दी जा रही है। ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए दी जा रही है या कोई बैक पेन है, क्रोनिक बैक पेन है उसके लिए, या कोई पेन मैनेजमेंट के लिए दी जा रही है। तो उसके लिए क्या होती है, उसकी जो डोज होती है ना वो अलग अलग होती है और उसका जो टाइम पीरियड भी होता है वो अलग अलग होता है। तो डोज जो होती है वो अपन फिक्स नहीं कर सकते, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन फिक्स कर सकते हैं उसको। ठीक है, और इसको जो लेना है ना वो डॉक्टर की सलाह से लेना है क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करना ठीक नहीं है। और इसका जो यूज़ हो ही गया और कैसे काम करती है वो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो, अगर ये टेबलेट कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रह सकती है, हाइपरटेंशन की दिक्कत रह सकती है, या इसके साथ ही एडिमा रह सकता है, डायरिया हो सकता है, या उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर सिर में दर्द रह सकता है, या फिर डिजीनेस रह सकती है, थकान रह सकती है। ऐसे कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और ये जो जितने साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ये टेबलेट बंद करते हो तो उसके कुछ दिन तक रह के और ठीक हो जाते हैं। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये जो नुकोक्सिया है ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप आती है और पर टेबलेट में 90 mg में इटोरोक्सी को भी आती है और इसके ये 120 mg में भी आती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपको इटोरोक्सिकोप से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।